हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है कि देश में 3.6 लाख से ज़्यादा नए मामले। देखिए, कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं वो अभी और बढ़ने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए कई राज्यों ने भी लॉकडाउन लगाने की शुरुआत कर दी है। कल हरियाणा ने भी 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा करी है। दिल्ली ने उससे पहले ही बढ़ा दिया है लॉकडाउन को। उड़ीसा ने भी लॉकडाउन बढ़ाया है। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। देश में रविवार को संक्रमण के मामलों में मामूली कमी को देखी गई। फिर भी 24 घंटे में 3.64 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 3300 यानी 3300 मौतें भी हुई हैं। रविवार रात 12:45 तक मिली जानकारी के अनुसार 3,64,910 नए मामले आने से संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,99,14,633 हो गई है। वहीं 3300 और लोगों की मौत के साथ ही अब तक कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 2,18,824 हो गई है। देश में फिलहाल 34,10,161 सक्रिय मामले हैं। इस अवधि में 2,95,154 लोगों की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सुबह 8 बजे जो आंकड़े जारी किए, उनके अनुसार बीते 24 घंटे में 3,689 लोगों की कोरोना से मौत होने की जानकारी सामने आई है। इसमें एक न्यूज़ ये भी आ रही कि कोविड ड्यूटी करने वाले मेडिकल व नर्सिंग छात्र छात्राओं को मानदेय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोरोना की मौजूदा स्थिति के प्रभावी प्रबंधन के लिए मानव संसाधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और इस दौरान जिन संभावित कदमों पर चर्चा हुई, इसमें चिकित्सा एवं नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्र या पास कर चुके छात्रों को वित्तीय प्रोत्साहन देना भी शामिल है। बैठक में ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। निर्णय में नीट टालने और एमबीबीएस पास कर चुके छात्रों को कोविड ड्यूटी में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना भी शामिल हो सकता है। अंतिम वर्ष के एमबीबीएस और नर्सिंग छात्र की भी इस अभियान में सेवा लेने का फैसला किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ममता की हार, तृणमूल बनाएगी सरकार। देखिए, बंगाल चुनाव के साथ साथ जो 5 राज्यों में कल रिजल्ट था वो आ गया है। सबसे पहले बंगाल का देख लेते हैं। बंगाल में 2 पार्टियों में मेन जो फाइट थी वो थी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में। तृणमूल कांग्रेस को मिली हैं 213 सीटें और 292 विधानसभा क्षेत्र था ये, जिसमें 213 तृणमूल को मिली हैं और 77 भाजपा को मिली हैं। हालांकि ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट हार गई थी। उसके बाद है असम। असम में 126 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें 74 भाजपा ने और 51 कांग्रेस ने जीती हैं। उसके बाद है केरल, जहां 140 सीटों के लिए मतदान हुआ था। वहां पर 99 सीटें जीती हैं एलडीएफ ने और 40 सीटें जीती हैं यूडीएफ ने। उसके बाद तमिलनाडु, जहां 234 सीटों के लिए मतदान हुआ, वहां डीएमके ने 155 सीटें और डीएमके के बाद एआईएडीएमके ने 76 सीटें जीती हैं। वहीं पुडुचेरी में 16 सीटें जीती हैं एनडीए ने 30 विधानसभा सीटों के लिए और 8 यूपीए यानी कांग्रेस ने और 6 अन्य ने। तो इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है। हालांकि जो इन्होंने ममता बनर्जी की जो सरकार है यानी कि जो पार्टी है, उन्होंने फिर से नंदीग्राम में पुनर्मतगणना की जो मांग की थी उसे निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया भड़का, परिणाम भुगतने को तैयार रहे अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के बाद उत्तर कोरिया अमेरिका पर हमलावर हो गया है। उसने सीधे अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। यह भी कहा है कि जो बाइडेन ने बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद में बयान दिया था कि कोरिया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर गंभीर खतरा हैं। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता क्वान जोंग जून ने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन के बयान से सिद्ध हो गया कि अमेरिका उत्तर कोरिया से 5 दशकों से चली आ रही दुश्मनी को जारी रखना चाहता है। इससे अमेरिका के नए प्रशासन की नीति स्पष्ट हो गई है।
क्वान ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि उत्तर कोरिया इसके बाद क्या कदम उठाएगा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की सत्ता में पूरा प्रभाव रखने वाली बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को उकसाने वाली कार्रवाई के लिए चेतावनी दी है। दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरिया के खिलाफ पर्चे बांटने की घटना हुई थी। इसी पर उत्तर कोरिया से प्रतिक्रिया आई है। नेक्स्ट है विदेश से मदद का सिलसिला जारी, भारत पहुंची बड़ी खेप। देखिए विदेशी सरकारों से भारत को मदद मिलने का सिलसिला जारी है और रविवार को इसमें और तेजी आई। शनिवार रात से लेकर रविवार शाम तक अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ताइवान से मदद की बड़ी खेप भारत पहुंच चुकी है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान और बेल्जियम ने भी चिकित्सा सहायता भेजी है। अगले 24 घंटे में ब्रिटेन, यूरोपीय संघ समेत कुछ दूसरे देशों से चिकित्सा सामग्री व उपकरण लेकर भारत कुछ और विमान आने वाले हैं। विदेश से बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन जनरेटर मशीन और कृत्रिम सांस देने वाली मशीनें पहुंचने लगी हैं। सरकार के समक्ष इन्हें लक्षित स्थल पर जल्दी पहुंचाना एक बड़ी उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है ताकि ये कार्य जल्दी हो सके। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जीएसटी रिटर्न पर लेट फाइल में कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न भरने में देरी पर जुर्माने से राहत दी है। कारोबारियों व उद्यमियों की तरफ से जीएसटी रिटर्न फाइल किए जाने की अवधि को बढ़ाने की मांग की जा रही थी। वित्त मंत्रालय की तरफ से फिलहाल कारोबारियों को मार्च और अप्रैल के जीएसटी रिटर्न में देरी पर लगने वाले ब्याज व लेट फीस से राहत दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक जिन कारोबारियों का सालाना कारोबार 5 करोड़ से अधिक का है उन्हें जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से लेकर अगले 15 दिनों तक 18% की जगह सिर्फ 9% की दर से शुल्क देना होगा। निर्यात में तेजी जारी, अप्रैल में 197% बढ़ा। जीएसटी संग्रह के बाद निर्यात के मोर्चे से भी इस कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर है। इस वर्ष मार्च के बाद अप्रैल में भी निर्यात बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती माह अप्रैल के निर्यात में पिछले वर्ष अप्रैल के मुकाबले 197.03% वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष अप्रैल में कुल 30.21 अरब डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि पिछले वर्ष अप्रैल में वैश्विक लॉकडाउन की वजह से मात्र 10.17 अरब डॉलर का निर्यात हो पाया था। इस वर्ष अप्रैल का निर्यात वर्ष 2019 के अप्रैल से भी 16.03% अधिक है। अप्रैल 2019 में 26.04 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। यह वृद्धि इस बात को दर्शाता है कि निर्यात कोरोना पूर्व काल में पहुंच चुका है और निर्यातकों के पास पहले के मुकाबले अधिक ऑर्डर है। वित्तीय आंकड़ों पर नजर रखेंगे निवेशक। इस सप्ताह शेयर बाजारों की चाल कोरोना के मोर्चे पर बनने वाली स्थिति, वृहद आर्थिक आंकड़े, कंपनियों की तिमाही और वैश्विक स्तर पर बनने वाले रुझानों से निर्धारित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का बाजार पर शायद ही कोई असर दिखे, लेकिन कोरोना से निपटने की केंद्र व राज्य सरकारों की रणनीति उसके असर का बाजार की चाल पर सीधा प्रभाव दिखेगा। बंगाल के विधानसभा चुनाव नतीजों पर देश भर की नजरें थी, लेकिन वहां कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा है और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत की तरफ बढ़ती दिख रही है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को बड़ी राहत दिख रही है। अब है एडिटोरियल पेज और पहला आर्टिकल लिखा है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक डॉक्टर AK वर्मा द्वारा, और आर्टिकल है बढ़ती भाजपा और घटती कांग्रेस। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा के बहुप्रतीक्षित चुनाव परिणाम आ गए हैं। असम में भाजपा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और केरल में वाम मोर्चा की सत्ता में वापसी हुई है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में सत्ता परिवर्तन हुआ है। केरल में 40 वर्षों से वामपंथी LDF और कांग्रेस UDF के बारी बारी से जीतने का क्रम मुख्यमंत्री P विजयन ने तोड़ दिया। कोविड आपदा के कारण निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण थे, पर अपनी कर्मठता और अनुभव से उसने आपदा पर लोकतंत्र की विजय सुनिश्चित की। असम में भाजपा की वापसी काफ़ी अहम है क्योंकि नागरिकता कानून पर वह रक्षात्मक थी। भाजपा असम गण परिषद और बोडो समर्थित यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल का गठन बने रहने और कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक UDF के हाथ मिलाने और
बदरुद्दीन अजमल को असम का चेहरा बनाने से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तय हो गया था। बंगाल में तृणमूल की तीसरी बार सरकार बनना अभूतपूर्व है। पार्टी ने वहां अपना जनाधार भी बढ़ाया। भाजपा भले ही वहां अपेक्षित विजय न हासिल कर सकी हो, पर 2016 में 3 सीटों और 10% वोट से लगभग 75 सीटें और करीब 40% वोट प्राप्त करना भी सराहनीय है। इसकी शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनाव से हो गई थी, जिसमें उसे 40% से अधिक वोट और 18 सीटें मिली थी। इसका कारण था बड़ी संख्या में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े का तृणमूल से छिटक कर भाजपा में आना। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों से कुछ प्रवृत्तियां रेखांकित की जा सकती हैं। एक, भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति बढ़ती है, खासतौर पर बंगाल, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, जहां कांग्रेस को विस्थापित कर राजसत्ता में आता दिख रहा है। दूसरे, क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्यों में काफ़ी मजबूत हैं और विधानसभा चुनाव में राज्यों का मतदान उन्हें राष्ट्रीय पार्टियों से ज़्यादा पसंद करता है। तृणमूल बंगाल में द्रमुक और अन्ना द्रमुक तमिलनाडु में सशक्त हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश में अभी तक भारत से 3 गुना ज़्यादा लोग कोविड महामारी से मर चुके हैं, लेकिन वहाँ विपक्षी दल, मीडिया या न्यायपालिका ने उसका ठीकरा सरकार पर नहीं फोड़ा है। यहाँ आपदा से लड़ने के बजाय सभी मोदी से लड़ने में लगे हुए हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र में गृह और वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने कोविड आपदा प्रबंधन पर मोदी सरकार के विरुद्ध जनता से विद्रोह की अपील की है। क्या यह लोकतंत्र में आस्था का प्रतीक है? नेक्स्ट आर्टिकल है, एकजुटता से ही हारेगा कोरोना। देखिए, ये संबित पात्रा ने लिखा है, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये एक पॉलिटिकल आर्टिकल माना जा सकता है, इसलिए इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है जनता का फैसला। जनता के फैसले पर 2 आर्टिकल हो गए। एक पहला अभी जो हाल ही में आर्टिकल मैंने किया, और एक जो न्यूज़ थी, इसलिए इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये आज का यानी 3 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।